गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी श्रोतागण व पधारेगण जो भी हैं सभी आत्माओं को हाथ जोड़कर ओम नमो करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का बड़े रोचक विषय है प्रकृति। प्रकृति शब्द क्या है, पहले इसके बारे में समझें। प्रकृति बहुत गहरे रूप में है, प्रकृति से बाहर कहीं कोई नहीं जाता। प्रकृति को अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। प्रकृति शुद्धता के बारे में पहले समझें। प शब्द है, प में र लगा हुआ है, यानी वायु में अग्नि, अग्नि में वायु दोनों विद्यमान है। क अग्नि तत्व है, फिर अग्नि है। र प्रकृति, इसमें भी र लगा हुआ है, इसलिए फिर वायु और अग्नि संबंध रखते हैं। प्रकृति त में भी वायु और अग्नि विद्यमान है, यानी वायु और अग्नि के संयोग का नाम प्रकृति है। वायु और अग्नि से संयोग के बाद जल स्वतः विद्यमान होते हैं। जल के बाद पिंड बन जाता है। ये पिंड, पानी का प्रकृति क्या है? ठंडा होना। अग्नि की प्रकृति क्या है? गर्म रहना। वायु की प्रकृति दोनों में चलता है। भूमि की प्रकृति गंध देना, स्थिर रहना, ये सब प्रकृति है इनकी। तो प्रकृति शब्दों में ऐसी वायु और अग्नि की विषमता, प्रकृति हमेशा घटती बढ़ती रहती है। प्रकृति में सर्दी गर्मी बारिश जो कुछ भी है, जो आदान प्रदान, लेन देन, उठक बैठक, घटना बढ़ना, ससरे तीसरा संसार प्रकृति स्वरूप चलती है। और प्रकृति का अर्थ है कि वायु अग्नि कोई विरोधाभास नहीं। यानी प्रकृति ये कहती है कि जो पंच तत्व हम तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, खा रहे, पी रहे, प्रकृति को स्वीकारो। इस प्रकार से चार तत्वों में चार प्रकृति होती है। जल शीतल रहेगा, इसकी प्रकृति है। अग्नि गर्म रहेंगे, इसकी ये प्रकृति है। वायु स्पर्श के रूप स्पर्श धारण करवाएगा, इसकी ये प्रकृति है। भूमि गंध के युक्त है, इसका ये प्रकृति है। यानी तुम जो कुछ भी पंचदेव ये प्रकृति में विद्यमान है, जिनमें जो तत्व की विद्यमाता है, जो तत्व ज्यादा अधिक हैं, उसकी वो प्रकृति बनती है। सभी चार प्रकृति वाले लोग होते हैं, जल वायु अग्नि और भूमि। इनमें एक एक गुण होते हैं प्रकृति से खंड कर, यानी प्रकृति जो दिखते हैं उसमें समर्पित, पूर्ण से पूर्ण में विलोम हो जाए। प्रकृति को देखभाल के अनुभव के साथ विरोधाभास ना करें, ये प्रकृति में जीने का तरीका है। आप हवा को रोक नहीं सकते, पानी के धार को रोक नहीं सकते, अग्नि को आप रोक नहीं सकते, बच सकते हैं। हाँ भाई, आग जल गई है तो आप उसे स्वीकारना पड़ेगा कि है, उससे बचाओ। थोड़ी आपसे दूर नहीं हो सकती अग्नि भी, वायु भी, जल भी, जितने भी हैं दूर नहीं हो, लेकिन उसकी बचाव है। थोड़े कम होंगे पानी तो आपको बिल्कुल चलाना पड़ेगा। टेम्परेचर अग्नि कम हो गई, फीवर में डाउन हो गया तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। अंतःकरण में भी यही घटना है। भूमि तक स्थिरता नहीं आई तो दवा लेकर के आपको बिस्तर पर सोना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रकृति स्वीकारने की चीज है, जो हम और आप देखते हैं उसी पे समझते हैं और सरलता में प्रवेश करते हैं। ये प्रकृति स्वीकार के बाद उत्थान की पदोन्नति करवाती है, जिसे सुपर कॉन्शियस अति चैतन्य पुरुष बताते हैं। प्रकृति के 24 तत्व होते हैं। इसके बारे में आगे व्याख्या को समझाएंगे।